अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा सिंथेटिक डिवीजन में है। इसमें डिवीजन के वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि इस पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम छोटी क्लासेस में जितनी भी बच्चों डिवीजन करते आए, सीखते आए, समझते आए, तो आपके माइंड में आ रही होगी कि वो वाला प्रोसेस, तो उस मेथड को हम हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते थे। बताया नहीं गया, आज मैं बता रही हूँ, पर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। इसके अंदर वो हम ऊपर अंदर रख के उसको डिवाइड करते थे। लेकिन आज सिंथेटिक डिवीजन एक बहुत ही ऑपोजिट कह लें आप फाइंड टाइप है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसमें क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन में क्या था कि वो लंबा प्रोसेस हो जाता था। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन में, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्ट डिवीजन मेथड हो जाता है इसके अंदर। तो ये आपको समझने के लिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने फाइंड करना है क्वोशिएंट को एंड रिमाइंडर को व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अपनी वीडियो के अंदर। पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं। किससे डिवाइड होना है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। x की पावर जिसके अंदर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ठीक है, जब इन दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर बचता है, उस चीज़ के प्रोसेस को फाइंडिंग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन होती कैसे है। चलिए जी बच्चों, ये हमारे पास एक मैंने एग्जांपल ली है। इसके अंदर ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है और ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी होती है कि बच्चों पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है ना, वो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब जो हमारे पास x की पावर्स हैं वो बड़े से छोटे की तरफ होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पावर 4 है, 3 है, 2 मिसिंग है। जहाँ वो मिसिंग है वहाँ पे आपने इसके अंदर क्या करना होता है, 0 लगाना होता है। तो इस इक्वेशन को हम ज़रा दोबारा रीट्राइट कर लेते हैं। 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, जो वैल्यू नहीं है वहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 क्योंकि नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। 0 ऐड करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सिंथेटिक डिवीजन में हमने हर वैल्यू को लिखना होता है डिवीजन में, ये एक इसका रूल है, समझ लें आप। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस एक्स 3x, और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं थी तो वहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक वैल्यू प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन आ गई पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब हमने डिवाइड किसके साथ करना है, ये कैसे पता चलेगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको आप 0 के इक्वल ले लें। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 नेगेटिव का था, दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे ये प्लस का होता तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना था, माइनस का हो जाना। फिर माइनस के साथ हमें डिवीजन करनी थी, वो अगले एग्जाम्पल में मैं समझाती हूँ। इस चीज़ को अब लिखने, डिवीजन को जैसे हम लिखते थे लाइन्स ड्रॉ करके, तो अब वैसे ही लाइन्स ड्रॉ करेंगे। पर इसके अंदर कैसे लाइन ड्रॉ होगी, आपने 2 बॉक्सेस छोड़ने हैं। हर किसी के कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पे लिखना है, हर वैल्यू के कोफिशिएंट्स को जस्ट हमने लिखना है। जैसे x4 का कोफिशिएंट हमारे पास है 5, x3 का हमारे पास कोफिशिएंट है 1, x2 का है 0, x का है -3 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास दी हुई है 0। ठीक है, और डिवाइड किसके साथ करना है, हमने 2 के साथ करना है। अब मेथड बहुत ईजी है, शॉर्टकट मेथड है, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, पर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी समझ। 5 एज इट इज़, हम सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जो पहला नंबर होता है उसको वैसे का वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रखना है, इसको वैसे ही हमने क्या करना है, नीचे लिख लेना है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 5 2 ज़ार 10, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और आंसर लिख दिया इस नंबर के नीचे।
अब डिवीजन में तो हम क्या करते थे कि प्लस माइनस करके उनकी फिर सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना। जो जिसके साथ जो साइन है आपने उस साइन को अप्लाई करते हुए आंसर लिखना है। मतलब ये +1 है और ये +10 है, तो 10 और 1 प्लस इन दोनों को कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 को हमने फिर से करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। मल्टीप्लाई 2 के साथ ही करना है, हर नीचे वाली वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पर आंसर ऊपर वाली वैल्यू के नीचे लिख देना है। अब ये दोनों भी प्लस की हैं तो क्या हो जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। अब ये 22 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 44। अब देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 44 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 41। अब 41 को करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 82। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आंसर आ जाता है 82। अब बच्चों सिंथेटिक डिवीजन में अगर आपके रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये उसका परफेक्ट जो है ना उसका फैक्टर नहीं है, ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो होती है ना ये रिमाइंडर की होती है और यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन की है, ठीक है। R फॉर रिमाइंडर, Q फॉर क्वेश्चन। अब इसको लिखने का भी एक मेथड है, हमने इस क्वेश्चन की वैल्यू को हमने लिखना पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में ही है। वो कैसे लिखना है, देखिए क्वेश्चन को जब आपने लिखना है तो आपने कैसे लिखना है, Q फॉर क्वेश्चन भी होता है, पूरा लिख लें या Q डाल लें, बात एक ही है। जो भी हमारे पास वैल्यू दी होती है ना बच्चों, जैसे हमारे पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या थी, 4 थी, तो हमने जब वैल्यूज लिखनी है ना तो 4 से 1 कम हो जाएगी, ठीक है। एक कम कैसे हो जाएगी, अगर हम x4 को x के साथ डिवाइड करते हैं जो दूसरी तरफ था तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, x3 आ जाती है, या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू हो जाएगी x3 की, ये हो जाएगी x2 की, x1 एंड में आ गया कांस्टेंट टर्म, और ये हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू बस बन गई है, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 82, ठीक है। ये लिखना अगर आपको सही से आ गया तो आपका आंसर ठीक हो गया। ये देखें इतने इजी से स्टेप्स में हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है और हमने आंसर भी लिख लिया है, ठीक है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, कांस्टेंट x x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर आना था, और ये x क्यूब, ठीक है। इस तरह भी अगर आप टैली करेंगे तो आपको इतनी मिस्टेक कोई होगी तो नजर आ जाएगी, जैसे मुझे नजर आ गई। एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जी बच्चों। एग्जांपल 2 हमारे पास है x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब देखें पहले तो हमने क्या करना होता है, पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी गिवन है, हमें मजीद लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बना बनाया क्वेश्चन है। यहाँ पे अब सिंपल हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। जब इक्वल टू 0 लगेंगे तो यहाँ पे प्लस था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लें सबसे पहले। अब तक कोएफिशिएंट्स जो है ना, कोएफिशिएंट्स, उनकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, x स्क्वायर के साथ है 5, x के साथ है 7 और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2। डिवाइड किसके साथ करना है हमने, -2 के साथ। तो बच्चों पहला स्टेप तो हमारा क्या था कि वैल्यू को हमने एज इट इज क्या कर देना है, नीचे उतार लेना है। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा, -2। इन दोनों को माइनस करने से प्लस माइनस माइनस 3 आ जाता है। 3 को जब हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, पर साइन ऑफ माइनस भी आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, नीचे रह गया 0। देखें यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था
कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लें या इस तरफ से स्टार्ट कर लें, एक वैल्यू कम से स्टार्ट कर लें। एक्स क्यूब हमारे पास हाईएस्ट पावर थी, तो ये क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3x प्लस 1, या यहाँ से स्टार्ट कर लें कांस्टेंट x एक्स स्क्वायर, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है 0 आ गया। उम्मीद है बच्चों आज का मेथड बहुत इजी वे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आ गई है, वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें, मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से सबक को सीख सकें, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, वालिदैन का नाम रोशन करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।